तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं मेडिकल बेसिक नॉलेज की ओर, यानी आपको बहुत ही नॉर्मल जानकारियाँ जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए। आप किसी का भी ब्लड टेस्ट या फिर वो देख करके बता सकते हैं रिपोर्ट कि उसकी कंडीशन कैसी है, सीरियस है या फिर नॉर्मल है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हम मेडिकल बेसिक नॉलेज क्या है, यानी हम पहले स्टेप में क्या क्या देखेंगे। इसमें देखेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे हम नापते हैं और क्या क्या चीज़ें, कितनी उसकी रीडिंग होनी चाहिए। दूसरा SpO2 ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, पल्स रेट क्या होनी चाहिए, हेमोग्लोबिन यानी HP क्या होना चाहिए, हमारा ब्लड शुगर क्या होना चाहिए, और HRCT चेस्ट जो स्कोर होता है वो क्या होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको शॉर्ट वीडियोस में एक छोटी से कम समय में आपको सारी नॉलेज देंगे कि आप एक छोटे डॉक्टर बन सकते हैं। किसी की भी रिपोर्ट देख करके आप बता सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट है ब्लड प्रेशर, यानी जिसको शॉर्ट में BP कहते हैं और हिंदी में पढ़ेंगे तो उसे रक्तचाप कहते हैं। यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ब्लड का प्रेशर यानी रक्त का दाब, यानी जो हमारी नसों में ब्लड दौड़ता है वो हमारे जो दौड़ते समय आप फिगर में देखेंगे तो जो दोनों तरफ का दाब लगा रहा है, जो कि जैसे आप पानी को वाटर सप्लाई का किसी प्लास्टिक की पाइप से आप सप्लाई करते हैं, अगर आगे का मुंह बंद कर देंगे तो आप देखेंगे पाइप जो है फूलने लगती है, तो वो क्या होता है, पानी का प्रेशर होता है। तो सेम ऐसे ही हमारे नसों में जो ब्लड दौड़ता है वो नसें क्या करती हैं, नसों में प्रेशर पड़ता है उस रक्त का, तो जिसे क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। तो इस देखते हैं ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स में रक्त वाहिनियों में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को हम किससे नापते हैं, ब्लड प्रेशर को हम एक मशीन से नापते हैं जिसमें वो होता है पर पारा भरा होता है, उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि हमारा ब्लड प्रेशर किस मशीन से नापा जाता है, उसे कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। तो ये है BP के बारे में कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं। BP दो प्रकार की होती है। BP यानी ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ऊपर का जो रीडिंग निकाला जाता दिखता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर दिखा होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम देखेंगे कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, यानी पैदा हुआ अभी जल्द का बच्चा है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 95/55 mmHg। mmHg क्या होता है, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, यानी पारे का जो है 1 मिलीमीटर पारे का जो दाब होता है उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी न्यूबॉर्न बेबी का जो होता है क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 95/55 होना चाहिए। और एक यंग एडल्ट व्यक्ति का, यानी जैसे युवा वर्ग के लोगों का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, नॉर्मल 120/80 mmHg, यानी सिस्टोलिक होना चाहिए 120 और डायस्टोलिक होना चाहिए 80। तो ये हमारे नॉर्मल, यानी कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल है, एडल्ट है, युवा वर्ग है, तो उसका 120/80 यही एकदम शुद्ध है कि वो व्यक्ति एकदम फ्रेश है। ओल्ड व्यक्ति का क्या होता है, बूढ़े व्यक्तियों में 150 से 90 के बीच में रहता है, यानी 150 क्या रहता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 होता है। अगर उसका ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ अगर है तो ब्लड प्रेशर माना जाता है कि हाई, अगर 140 हो जाए और नीचे का 90 हो जाए डायस्टोलिक, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर में कहते हैं। और अगर ऊपर का सिस्टोलिक 150 हो जाए और नीचे का 95 हो जाए, वो तो बहुत ही वेरी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। तो अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशंस, यानी SpO2 सैचुरेशंस ऑफ प्रीफेरल ऑक्सीजन्स, इसे कहते हैं। ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में जब हम लोग सांस लेते हैं
तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन हो जाता है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन लेवल किससे चेक करते हैं, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि उंगली में एक मशीन लगी हुई है जिसमें ये बताता है कि कितना आपका ब्लड सर्कुलेशन में कितना ऑक्सीजन लेवल आया है मौके पे। इसका यूज़ ज़्यादातर कोरोना काल में जब लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था तो जहाँ पर आप जब बॉडी चेक करने के लिए जाते थे, डॉक्टर चेक करता था तो सबसे पहले ऑक्सीमीटर लगा करके वो रीडिंग करता था कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है बॉडी में, तब आपको ऑक्सीजन दिया जाता था। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम रहता था तो आपको तुरंत ऑक्सीजन लेवल दिया जाता था। अगर आपका नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है तो वो 94 होता था। अगर आपका 94 है तो आपका नॉर्मल लेवल है, और अगर 95 से 100 है तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा कम है, अगर 90 से 93 है तो आप उस थोड़े से कम की श्रेणी में आएंगे, यानी आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आपका 90 से या कम हो गया है ऑक्सीजन लेवल तो आप एक डेंजर जोन में चल रहे हैं। आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से कुछ चीज़ें करनी चाहिए, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंच करके ऑक्सीजन को ले लेना चाहिए। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर, यानी शरीर का तापमान। हमारे शरीर का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो देखते हैं पहले कि बॉडी टेम्परेचर को एक डिजिटल थर्मामीटर से नापा जाता है, और इसके पहले क्या था, एक मैनुअल थर्मामीटर था जिसमें एक पारा भरा होता था, शीशे की लंबी रॉड होती थी, उसके अंदर थोड़ा सा पारा रहता था जिसे को मुंह में डाला जाता था, जीभ के नीचे रखा जाता था या फिर हमारे यहाँ पर हाथों के बीच में रखा जाता था। उससे बॉडी का टेस्ट होता था कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो वो हमारा क्या था, थर्मामीटर था। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है हमारे शरीर का, 92 से डिग्री सेल्सियस से लेकर के 98.6 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल होता है। अगर इससे थोड़ा हुआ, 98.6 से अगर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ, 99 हुआ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अगर 100 या 100 एबव हो गया तो कहा जाता था कि हमें बहुत तेज़ फीवर है और हमें तुरंत हॉस्पिटल में जा कर के दवा लेनी पड़ती थी। तो यानी अगर आपको बहुत तेज़ फीवर हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको कपड़े की ठंडी पानी से पट्टी ले करके अपने सर पे लगाना चाहिए, जिससे आपको तुरंत रिलीफ मिल जाए। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास पहुँच के डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हार्ट रेट या फिर पल्स रेट कहते हैं, हृदय गति या फिर पल्स रेट, यानी हमारे जो हृदय है उसकी गति क्या होनी चाहिए, उसमें जो पल्स होते हैं उसका रेट क्या होना चाहिए, इसको देखते हैं। तो हार्ट रेट एंड पल्स रेट आपके दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या होती है, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है और हमारी पल्स कितनी चलती है, जो नसों में जो धड़कनें होती है वो क्या होती हैं, कितनी होनी चाहिए, इसको हम देखेंगे। तो एक अगर हम लोगों को फील करना है कि हमारी बॉडी में हार्ट के अलावा कहाँ कहाँ वाइब्रेशन होता है, तो आप फिगर में देखेंगे कि हमारे जो गर्दन की यहाँ साइड में आप 2 उंगलियों को ऐसे साइड में रखेंगे तो देखेंगे कि आपके हाथों में कुछ वाइब्रेशन होगा। उससे आप काउंट कर सकते हैं कि क्या पल्स रेट चल रही, कितनी बार हमारा 1 मिनट में धड़क रहा है हमारा हार्ट। या फिर आप अपने हाथ की जो नसें होती हैं उस नसों के पास अपनी 2 उंगलियों को रखेंगे, जैसे हथेली की जस्ट बगल में ही। डॉक्टर लोग क्या जब पकड़ते हैं, आप जब डॉक्टर के जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है, आपकी उसकी पोजीशन देखिए कि आप अंगूठा वो नीचे की तरफ लगाता है, अपनी दोनों उंगलियों को आपके ऊपर की तरफ लगाता है हथेली की तरफ जो है, जिससे उसको पता चलती है कि आपका पल्स रेट या फिर हृदय की गति कैसी चल रही है। अगर आपका जो है पल्स रेट यानी हृदय की गति 60 से 80 है तो वो आपका थोड़ा सा कम है, यानी अगर आपकी गति 60 से 80 के बीच में है तो थोड़ा कम माना जाएगा। वैसे नॉर्मल व्यक्ति का जो माना जाता है 72 बार 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है। लेकिन अगर हमारा पल्स जो है 90 से 120 के आसपास चलेगा, यानी 1 मिनट में 90 बार धड़क रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, इसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड शुगर, यानी ब्लड शुगर कितने प्रकार से रीडिंग की जाती है
ब्लड शुगर को दो प्रकार से टेस्ट किया जाता है। एक होता है फास्टिंग, एक होता है पीपी। यानी फास्टिंग का मतलब होता है कि आप जब भूखे रहते हैं, सुबह में ही कुछ खाली पेट कुछ खाया नहीं है, उसके बाद आप टेस्ट कराते हैं तो आपका ब्लड शुगर कितना लेवल पे है। और जो पीपी होता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं कि आप जब खाने के बाद आप टेस्ट कराते हैं तो उसे कहते हैं पोस्ट प्रेंटिंग। यानी फास्टिंग का अगर आपका टेस्ट होता है तो फास्टिंग यानी खाली पेट में जब टेस्ट कराएंगे तो आपका नॉर्मल ब्लड शुगर आना चाहिए 70 से 100 के बीच में आना चाहिए mg/dl यानी डेसीलीटर। तो फास्टिंग का नॉर्मल जो है वो ब्लड लेवल है 70 से 100। और पीपी होता है आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद, तो उसका लेवल जो होना चाहिए वो 70 से लेके 140 तक का mg/dl होना चाहिए। अगर आपका 125 mg है पर dl है तो आप डायबिटिक के पेशेंट हो सकते हैं। इसलिए आप बीच बीच में अपना ब्लड टेस्ट कराते रहा करिए, जिससे पता चलता रहे कि कम से कम आप जो है कहीं डायबिटिक पेशेंट तो नहीं हो रहे हैं। आप प्रिकॉशन के तौर पे अपने खानों में मीठी चीज़ों का परहेज करें, जिससे आप ब्लड शुगर आपको होने से आप बच सकें। अगला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है जिसे हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। कल हमने वीडियो में बताया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को हमने देखा था, तो जिसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन होता है ये आरबीसी ब्लड में पाया जाता है। वैसे ये नॉर्मली पुरुषों में पाया जाता है 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी इतना पुरुषों में पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा ब्लड कम पाया जाता है। महिलाओं में कितना होता है, महिलाओं में होता है 12.5 से लेकर के 15.5 gm/dl होता है। तो नेक्स्ट है रेस्पिरेशन रेट यानी श्वसन दर। श्वसन दर क्या होती है, श्वसन दर होती है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसका रेट यानी दर क्या होता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, यानी 1 मिनट में अपन कितनी बार सांस लेते हैं, उस रेट को ही रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रेथ करता है, यानी सांस लेता है और सांस को छोड़ता है 12 से लेकर के 16 बार, यानी 1 मिनट में 12 से 16 बार हम नॉर्मल व्यक्ति जो कि स्वस्थ व्यक्ति है वो लेता है। अगर 1 से 3 मंथ के बच्चे को देखा जाए, कोई बच्चा छोटा सा है 1 से लेकर 3 मंथ, तो उसकी ब्रेथ जो धड़कन होती है, सांसें होती हैं, उसका धड़कनें भी ज़्यादा होती हैं और उसकी जो सांस की रेट होती है ब्रीदिंग की वो 44 पर मिनट, 1 मिनट में 44 बार सांस को लेता छोड़ता है। आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से ही वो बच्चा ब्रीथिंग करता है, जो पीरियडिक बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कोर्स या HRCT चेस्ट स्कोर। चेस्ट का सीटी स्कैन करने पर जो लंग्स को स्कोर होता है उसी को कहते हैं सीटी स्कोर कहते हैं। लंग्स में हमारे 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। तो राइट साइड में 3 पार्ट होते हैं और लेफ़्ट साइड में 2 पार्ट होते हैं। तो HRCT स्कोर जब हमारा क्या होता है कि 0 से लेकर 8 आता है, स्कैन करने पर सीटी स्कैन जब होता है तो हमारा अगर रिपोर्ट 0 से 8 में आ रहा है तो क्या है, वो है मिल्ड इन्फेक्शन, यानी उसमें बहुत नॉर्मल इन्फेक्शन थोड़े मोड़े हैं। और अगर हमारा HRCT स्कोर 9 से 18 है तो क्या है, मॉडरेट इन्फेक्शन है, यानी वो अधिक उस पर हो चुका है और उसको थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। और अगर हमारा HRCT स्कोर 19 से लेकर 25 है तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। इसके लिए तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए और दवाइयाँ लेनी चाहिए, जिससे हमारा हार्ट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए। इसके लिए आपको धूम्रपान से बचना होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।